हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो क्या है। यहाँ जो की कंसेप्ट यूज़ होगा दैट वुड बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और इसका मेडिसिन में, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी एक्सटेंसिवली जो है वो यूज़ किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर हमें जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो वन बाय वन हम सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। जो हमारी ए स्टेटमेंट है हम उसे स्टडी करते हैं, एक बार रीड करते हैं थोड़ा सा। Bt cotton have cry genes for production of toxin which remains inactive in plant cells but become active in the alkaline medium of gut or some specific insects। जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। वो कह रहा है कि जो बीटी कॉटन है उसके पास क्राई जीन्स है जो कि ऐसे टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है जो कि प्लांट सेल के खुद की सेल के अंदर क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, लेकिन जब उसे एल्कलाइन मीडियम मिलता है गट में इंसेक्ट्स की तब वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो हमारी ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जिन टॉक्सिन की वो बात करा है उसे कहते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, क्या होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है अब हम उसे देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। वो कह रहा है कि जो ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से मिला उसकी हेल्प से हम एम्फाइसीमा को जो है ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एम्फाइसीमा जो है एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। जो भी लोग एक्सेसिवली सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो जो उनकी एल्वियोलाई की जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बी स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। Talking about the third statement, human protein enriched milk, which contained the human alpha-lactalbumin, was produced by transgenic buffalo molly। देखो ये जो सी स्टेटमेंट है वो हमारी कैसी है, इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है उसको समझते हैं। देखो जो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, ठीक है, जिसमें वो बात कर रहा है अल्फा-लैक्ट की, तो जो अल्फा-लैक्ट है ये मेनली प्रोड्यूस किया गया था बाय फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी जिसका नाम था रोजी, उन रोजी से जो ये अल्फा-लैक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था। ये जो मिल्क था उसके 1 लीटर में अराउंड 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। सो इट इज़ हाईली एनरिच्ड इन प्रोटीन। डी स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। डी स्टेटमेंट वो कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस इज यूज्ड इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो जब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक माइस की तो उन जो ऐसे माइस होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जब पोलियो वैक्सीन बनी थी तो उस पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को चेक करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी माइस पे किए गए थे। तो डी स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो जाती है। अगर हम देखें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट वुड बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।